भगवत धर्मानुरागियों, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, परम तत्व परमात्मा की लीला को सुनने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की चर्चा कैसे भी हो, किसी भी भाव से हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, भगवत रसिकों के लिए अमृत के समान है। और जो भगवत रसिक नहीं है, उनको कितने भी विधि से समझाया जाए, कितने भी चर्चा की जाए, उनको तो भगवान की कथा में दोष दिखाई देता है। वो हमेशा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा क्यों है, इस तरह के विचारों में अपने आप को समाहित करते हैं। दर्शक, दृष्टा, दृश्य, ये जो शब्द कहे गए हैं संसारियों के लिए, हम सभी अपने जीवन के अधिकांश समय तक दृश्य बन करके रहना चाहते हैं। हम क्या पहन लें, क्या ओढ़ लें, कैसे रहें, कैसा चेहरा रहे, हम लोगों को दिखाएं, दृश्य बने, लोग हमें देखें तो लोग हमें देख करके सराहें। हम इसी जुगत में लगे रहते हैं। कुछ लोग हैं जो दर्शक बनते हैं, उनका काम ही है दृश्य को देख करके समालोचना और आलोचना करना। दृष्टा का भाव जो है, हम आप सबसे बताना चाहेंगे, वह यह भाव होता है कि हम अपने अंतर हृदय में उस बैठे हुए परम तत्व परमात्मा की वास्तविक स्वरूप की गुरु के द्वारा बताई ही क्रिया विधि से जानकारी प्राप्त करके उसका दर्शन करने के लिए प्रयास करें। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है न हम दृश्य बने, न हम दर्शक बने, हम दृष्टा भाव को उपलब्ध हों, तभी हमें प्रभु की चर्चा, लीला, कथा समझ में आएगी। जब तक हम अपने जीवन में प्रभु के प्रति अपने ओर से पूर्ण रूप से विश्वास के साथ में समर्पण का भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमें यह कथा समझ में नहीं आएगी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस कथा को सुनने के लिए आप लोग आए हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कथा में अपने आप को डुबोइए, रस मिलेगा। ये शब्द मेरे कहने का कुछ और कारण नहीं है, क्योंकि जो कथा आगे चलेगी इसमें एक पहाड़ आता है जो कि हनुमान जी को कहता है कि आप यहाँ रुकिए, विश्राम करिए। तो यह पहाड़ कोई और नहीं है। आपके जीवन में भी जब आप भगवान की चर्चा सुनने हेतु कहीं जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जो गृह के कार्य हैं, जो पारिवारिक
स्थिति परिस्थिति है, यही नाना प्रकार के जो जंजाल हैं, ते अति दुर्गम, ये अति दुर्गम हैं। और हैं क्या? कहा शैल विशाला। शैल मतलब पर्वत, तो कोई और पर्वत नहीं है। इसलिए हम इसकी भूमिका में आप सबसे चर्चा करना चाहते हैं। आपको एक ही दोहे के साथ में जोड़ेंगे सिर्फ। मुझे लगता है कि एक दोहा पर्याप्त होगा हम लोगों के लिए। तो यदि आप अपना समय जो कीमती अपना गृह कार्य नाना जंजाला छोड़ करके आए हैं, जो पर्वत के समान है, ते अति दुर्गम शैल विशाला, उन्हें छोड़ करके आए हैं, तो आप बैठें आधे घंटे 1 घंटे, जब भी आपका मन करे बैठें तो इत्मीनान से बैठें और एक एक शब्द को अपने अंतर हृदय में उतारें। तब तो इस कथा का मतलब समझ में आएगा। नहीं हम तो बोलते रहेंगे टेप रिकॉर्डर की तरह और आप सुनते रहेंगे, आपको रस नहीं आया और हम बोलते रहे तो मेरे बोलने का क्या मतलब निकलेगा। चूंकि रामचरितमानस में सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिसकी कथा सुंदर है। ये सुंदर तो है ही, लेकिन इसका श्रवण करने से, इस कथा में अपने आप को जोड़ने से आप भी सुंदर हो जाओगे। तो प्रश्न उठता है कि हम तो सुंदर हैं ही, हम किससे खराब हैं? अरे भाई, आप ऊपर से सुंदर हो, लेकिन अंदर से भी सुंदर होना उतना ही जरूरी है। आपकी अंदर ऊपर की सुंदरता संसार को देखने के लिए है, आपकी ऊपर की सुंदरता को संसार देखता है, आपके अंदर की सुंदरता को मेरा सरकार देखता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी इस कथा में अपने आप को जोड़िए। तो अपने समय, जो कीमती समय आप अपना दे करके आए हैं, उसमें अपने आप को शामिल करने के लिए मन से, वाणी से, कर्म से एक निष्ठ होकर के इस कथा का श्रवण करें। आपका हृदय पवित्र होगा, आपके हृदय में सुंदरता आएगी। तो हम सभी कथा की ओर चलें, अपने मन को, अपने वाणी को पवित्र करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश पाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज बन कृशानम ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् शकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातम् नमामि वातजातम् नमामि वातजातम् नमामि। हे गोविंद, हे मधुसूदन,
हे मुरलीधर, हे राघव, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूं प्रभु, जन्मों से भटका हूं प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। जगत नियंता जगत पालक जगदीश, अकारण करुणा वरुणालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वर, महिलाल ललाम ललित सार सर्वस्व निखिल निगम पुरुष पुरातन नित्य नूतम मर्यादा पुरुषोत्तम राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सह वंदन करते हुए आइए हम सभी श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड में अपने हृदय को सुंदर करने के लिए प्रवेश करें, कथा में प्रवेश करें। कथा में प्रवेश करने के पहले राघव सरकार के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दिव्य श्लोक के साथ में किया है। आप सब हमारे साथ गाएं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। यह श्लोक कितना दिव्य है। हमारे सरकार कैसे हैं, कैसे हैं, उनका रूप कैसा है। तो बाबा कहते हैं लोकाभिरामम, सकल लोक को अभिराम प्रदान कर देते हैं, मोहित कर लेते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एक टक अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा यतेंद्र मुनेन्द्र जो उनको देखता एक टक निहारता रह जाता है। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले मेरे सरकार, उनका नेत्र कैसा है, कहा राजीव नेत्रम, कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र है। जरा अपने अंतर हृदय में उस स्वरूप का दर्शन करिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड को मंत्र मुग्ध करके व्यामोहित करके चर अचर को जो अपने में समाहित करने के सामर्थ्य रखते हैं, वो मेरे सरकार, हम उनकी कथा सुनने के लिए यहां आए हैं। उनका नेत्र कैसा है, तो कहा जैसे कमल की पंखुड़ी होती है। अच्छा, तो सुंदर ही है कि कोई गुण भी है? सुंदरता तो कोई गुण है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। तो कहा कारुण्य रूपम, वो इतने करुणा करने वाले हैं, करुणा के प्रतिमूर्ति हैं। अगर कोई गलती से उनकी शरण में आकर के कह दे सरकार अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, उसी समय प्रभु की घोषणा है कि अपचुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सहमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। उसी समय उसे क्षमा कर देते हैं।
उसी समय अपना बना लेते हैं। इतने करुणा के प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे राम जी के पाद कदमों में, ऐसे सरकार के पाद कदमों में, ऐसे परात्पर परम ब्रह्म के पाद कदमों में हम सभी कोटि सह वंदन करते हुए, प्रणत निवेदन करते हुए रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड, जो अंदर बाहर से आपको सुंदर बना सकता है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। जो आप बाहर और अंदर से सुंदर होने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो रामचरितमानस के सुंदरकांड में है। यह सुंदरकांड आपको सुंदर बना सकता है। ऐसे सुंदरकांड में हम सभी भगवान के परम प्रिय भक्त हनुमान जी की चर्चा सुने। सबसे बड़ी विचित्र बात है कि ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की वंदना ठाकुर जी के सामने की जाए तो उतने प्रसन्न नहीं होते। हां, ये बात आप लोग जान लीजिए। हमारे प्रभु अपनी प्रशंसा सुन करके प्रसन्न नहीं होते। हमारे प्रभु प्रसन्न कब होते हैं? जब उनके भक्त की कोई चर्चा करे, कोई उनके भक्त की चर्चा करके देख भर ले। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ठाकुर जी से कहे आप मत आना मेरे पास, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, ठाकुर जी से रहा नहीं जाता। वो कहते हैं मेरे भक्त की चर्चा और मैं न आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे सरकार की कोई कितनी भी प्रशंसा कर दे, लेकिन अगर भक्त का अपमान करे, प्रभु की प्रशंसा करे, ऐसे अधिकांशतः लोग देखे जाते हैं कि मंदिरों में बैठ करके घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक पूजा भजन करते रहते हैं। उनको ऐसे लगता है उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, लेकिन दरवाजे पर कोई संत आ जाए तो उसका अपमान कर देते हैं। ऐसा देखने में आता है महाराज। दरवाजे पर किसी आए हुए संत का अपमान कर देते हैं। बोलने से नहीं चूकते, पाखंडी है, वैसा है, ऐसे लगता है कि उनकी सारी संपत्ति को रजिस्ट्री करवाने आया, उनकी समस्त संपत्ति को रजिस्ट्री करवा करके जाएगा, इसलिए उसके प्रति इस तरह का भाव रख रहे हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। सरकार अपनी बेइज्जती से उतने दुखी नहीं होते। सरकार को कोई कुछ भी कह दे, दुखी नहीं होते, लेकिन अपने भगत की बेइज्जती सहन भी नहीं कर पाते। भक्त उनके कैसे हैं? कहा भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, भक्त मेरे प्राण हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं न मुझे अपना स्वयं का स्वरूप, न लक्ष्मी, न कोई जो मुझे जो समझता हो कि ये प्रिय है, मुझे कोई प्रिय नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। और भगवान तो कहते भी हैं, संत लोग कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि जहां भगत मुर पग धरे वहां धरू मैं हाथ, और पाछे पाछे लगा रहूं कबहू न छोड़ूं साथ। ऐसे मेरे सरकार जिनकी कथा रामचरितमानस में है, आज पंचम सोपान की कथा में हम सभी उस कथा के सार तत्व कहे जाने वाले सुंदरकांड, जिसको सुनने के बाद आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अंतःकरण सब सुंदर हो जाएगा यदि आप इस कथा को कुछ देर के लिए एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं, चित्त को एकाग्र करके।
ऐसी कथा आपको हर जगह सुनने को तो मिल जाती है, लेकिन हृदय से बहुत कम लोग इस कथा का गायन करते हैं। सच कहूं तो हृदय से जो कही जाने वाली कथा है वो आपके हृदय में प्रवेश करने हेतु प्रतीक्षा करती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दिल के दरवाजे को खोल करके बैठिए। ये कथा आपके दिल में जा रही है, जाने को इच्छुक है। दिल के कपाट ना बंद करिए, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। यह वही कथा है जिस प्रकार से आप अपने घर की शुद्धि के लिए गंगा जल ले आकर के शुद्धिकरण करते हैं, उसी प्रकार से रामचरितमानस की सुंदरकांड की कथा आपके हृदय के कलुषित कामनाओं को शुद्ध करने के लिए गंगा जल के समान है। इसलिए इस गंगा जल को जब तक यह कथा चले, मैं तो यही कहूंगा कि आप जरूर सुनने के लिए आए। यह आपके जीवन को बदलने की कथा है, आपके मन को पवित्र करने की कथा है, आपके बुद्धि के खुरापात को शांत करने की कथा है। और सबसे बड़ी बात तो यह कथा आपको नव जीवन प्रदान करने की कथा है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कथा है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। इसे साधारण समझ करके सुनने की गलती नहीं करिएगा। ये साधारण नहीं है, असाधारण कथा है। हां, बात जरूर है कि किसी साधारण के मुख से कही जा रही है, लेकिन कथा तो असाधारण है। इसलिए इस कथा के एक एक शब्द को, एक एक भाव को अपने अंतर हृदय में एक माला की तरह पिरोइएगा। जैसे किसी संत ने कहा है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अगर 100 बार टूटता है तो भी उसको उसमें धागे में पिरोइए। उसी प्रकार से मैं कहता हूं कि रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा आपने 100 बार सुनी होगी। उन 100 बार की कथाओं में एक कथा यह भी सुनिए और उसे अपने हृदय की माला में पिरोइए और पिरो करके अपने हृदय में धारण करिए। विश्वास के साथ मैं कहता हूं आपका हृदय सुंदर बन जाएगा। पिछली कथा में हम लोगों ने प्रभु के भक्त हनुमान जी की चर्चा करते हुए शायद यहां तक पहुंचे थे। हनुमान जी चले हैं और उड़े। कैसे उड़े? तो कहा कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना। वास्तव में रघुपति का बाण ही है हनुमान जी। हम भी अपने जीवन को राम का बना लें। देखिए, बाण का कार्य क्या है? बाण तुरीन में है। अब तुरीर में रखा हुआ बाण जब आप निकाल करके उसे धनुष पर संधान करेंगे तभी वह जाएगा। ऐसे ही है। तो बाण अपने से नहीं चलता, उसे चलाया जाता है। अपने आप को ऐसा आप भी मानिए कि मैं भी राम का हूं, राम ही मुझे चला रहा है। जिस दिन मेरा राम मेरे से बाहर, उस दिन मेरा सारा खेल बंद। जैसे एक गांव से एक संत गुजर रहे थे, तो गांव में बड़ा शोर शराबा हो रहा था। चले गए, देखे क्या बात है भाई। तो बहुत सारे लोग रुदन कर रहे थे, स्त्री पुरुष रुदन कर रहे थे। किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। संत देखे तो और रोने लगे कि चले गए, मेरे पिताजी चले गए। संत ने प्रश्न किया, कौन चला गया? मेरे पिताजी चले गए, दुनिया से चले गए। संत ने कहा, ये जो लेटा है ये कौन है?
बोले ये वही मेरे पिताजी हैं। तो कहां गए हैं? ये तो लेटे हैं। गए कहां? कहां गए भाई? जैसे के तैसे पड़े हैं, गए कहां? तो लोगों ने कहा नहीं, चले गए। बोले चले गए तो यहां कैसे हैं? ये दिख तो रहे हैं आपके सामने, गए कहां? तो एक सज्जन थे, थोड़ा और ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा जो इनके अंदर थे वो चले गए। वही जो इनके अंदर हैं, जो सबके अंदर हैं, यदि वही रूठ जाए तो सब दुनिया रूठ जाएगी, जगत रूठ जाएगा। तो वो चला जाए, वो कुछ दिन के लिए आपके साथ में जुड़ा है, उसको जाने के पहले ये ध्यान रखो कि उसकी इतनी इज्जत कर दो, उसकी इतनी सेवा कर दो, उसकी इतनी सुसड़ा कर दो, उसको इतना सम्मान कर दो कि वो जाने को हो तो कहे मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तुझे यही अमर करके जा रहा हूं। कबीरदास ने ऐसा ही किया। भजन ही सम्मान है, भजन ही सेवा है। किसकी? जो अंदर विराज रहे हैं उनकी। और कबीरदास ने तो ताल ठोक के कहा कि हम न मरब मरि है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास के अंदर से भी वो गए, लेकिन आज भी कबीरदास जिंदा हैं, हम सबकी वाणी में हैं, हम सबके हृदय में हैं। आप जरा विचार करिए, आपसे आपके परदादा के परदादा का नाम पूछा जाए तो आपको नहीं मालूम है, नहीं याद है, क्योंकि मरे लोग। लेकिन कबीरदास का नाम 600 साल हो गए, तुलसीदास का नाम, मीरा का नाम, रहीम का नाम, रैदास का नाम, रविदास का नाम आपकी जुबान पर है। तो ये तभी संभव होगा जो आपके अंदर बैठे हुए हैं उनकी सेवा हो। उनकी सेवा कैसे हो, इस पर अगर विचार करें तो उनको घी, रबड़ी, मलाई, दूध नहीं चाहिए। ये आपके शरीर का भोजन है, इससे आपका शरीर पुष्ट हो सकता है, उनकी सेवा नहीं है। तब उनकी सेवा क्या है? उनकी सेवा तो भजन है। वो कोई संत गाते हैं ना, जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना ना भजला सीताराम के, जो तू ना इतना बताव ई दहिया कवने काम के, इतना बताव जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना भजल सीताराम के, इतना बताव ये दहिया कवना, इतना बताव ये दहिया। तो ये शरीर जिसको आप मालपुआ पवाते हैं, रबड़ी मलाई, क्या बात है, लेकिन जो आपके अंदर बैठा हुआ है, कभी विचार किया कि उसकी भी कुछ भूख होगी, उसकी भी कुछ जरूरत होगी, उसको भी तो प्यास लगती होगी। उसके भोजन का प्रबंध आपने करने का प्रयास किया? हृदय में बैठा हुआ वह जो आत्म तत्व स्वरूप है, उसका भोजन तो भजन है, उसका जल सत्संग है।
तो भजन ही भोजन है, सत्संग ही उसका जल है। जिसके जीवन में भजन की भूख न हो, सत्संग की प्यास न हो, फिर उसका जीवन जीवन नहीं है। वो तो मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, मनुष्य के रूप में है जरूर, बिना सींग पूंछ के। नादंते कस्य चिंतापम न चैवम सुकृतम विभुम अज्ञानेन वृतम ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतु के समान है। ऐसा जीवन लेकर के, धन संपत्ति इकट्ठा करके, उसी के पीछे 2 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करते करते अपने जीवन को, वास्तविक जो स्वरूप है, जिसे भूखा मार डाला आपने, शरीर का तो पोषण किया, लेकिन आत्म तत्व को आपने भूखा मार डाला। अगर आपने उसे जिंदा किया होता तो आप भी ताल ठोक करके कह सकते थे कि हम न मरब, मरी है संसारा। बाबा, यही जगत है। इस जगत में आपको जिंदा रहने के लिए, आपको सुंदर रहने के लिए, आपको दिव्य रहने के लिए ही राम कथा सुनाई जा रही है कि आप जिंदा हो जाएं, आप सुंदर हो जाएं, आप दिव्य हो जाएं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ये जगत के लोग आपके अंदर जब तक जान है, तभी तक आपसे वो प्रेम करेंगे। आप करोड़ों की कोठी बनवा करके रख दीजिए, जिस दिन प्राण निकलेगा घर से बाहर करने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए बस इतना ध्यान रखिए कि भजन ही हमारे वास्तविक स्वरूप का भोजन है, सत्संग ही प्यास है। तो हमें सत्संग और भजन में एकनिष्ठ हो जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब चलते हैं तो जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। हनुमान जी चलते हुए संसारियों को दिखाई देते हैं, लेकिन जो दृष्टा हैं, जो अंतःकरण में देख रहे हैं, वो यह देख रहे हैं कि हनुमान जी हमारे राम जी के बाण ही हैं। हनुमान जी अलग नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने अपने को अलग किया ही नहीं। उन्होंने अपना नाम छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, सब कुछ राम को सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया। किसी ने कहा आप अतुलित बल धामम है, आपके अंदर अतुलित बल है? कहा नहीं, धामम हूं, अतुलित बल का घर हूं, स्थान हूं। अतुलित बल वाला कौन है? कहा एक ही है, वह परात्पर परम ब्रह्म जो मेरे हृदय में रहता है। अतुलित बल धामम का अर्थ है कि जो अतुलित बल वाला है वह मेरे हृदय में रहता है। तो ऐसा आप भी अपने अंतर हृदय में भाव रखें कि आपका जीवन, मैंने पिछली कथा में कहा, मिमियाने के लिए नहीं है, मैं करने के लिए नहीं है। आप कोई अच्छा कार्य करें तो मैं करते हैं। आप भंडारा करते हैं, किसने भंडारा किया? मैंने किया। मंदिर बनवाया, किसने बनवाया भाई? मैंने बनवाया। पौसरा चलवाया, किसने चलवाया? मैंने चलवाया। ये मैं कह करके आप पाप कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। इस बात को जिस दिन स्वीकार कर लेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप हनुमान जैसी वृत्ति में आ जाएंगे। करता है मेरा राघव, मेरा नाम हो रहा है, वो करता है, करने वाला वही है। अर्जुन को भी उसने यही कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तू निमित्त बन जा। करूंगा तो मैं, मारूंगा तो मैं, करूंगा तो मैं, करने वाला वही है। वो स्वयं गीता के दूसरे अध्याय में कहता है कि अर्जुन कर्मन रेवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। मेरे हाथ का तू एक खिलौना बन जा और जैसा मैं कहूं ऐसा कर्म कर। खिलौना जो कर्म करता है, जैसे कठपुतली को चलाने वाला जो कठपुतली चलाता है,
तो कठपुतली अपना एक्शन रिएक्शन करता है, लेकिन कठपुतली एक्शन रिएक्शन के बदले में कुछ चाहता नहीं। उसको उसके कर्म का परिणाम, जैसे आप अगर स्टेज पर जाकर के कोई गीत गाते हैं तो बदले में पीछे से चाह रहती है आपकी छोटी सी कि कोई क्लैंपिंग करे, कोई आपको वाह वाह करे। लेकिन कठपुतली इतना अच्छा अच्छा नृत्य करती है, सूत्रधार कोई ऊपर बैठ करके कठपुतली को चलाता है। कठपुतली से पूछिए क्या इतना अच्छा नृत्य करने के बाद तुम्हारे मन में कोई चाह है? तो कठपुतली कहेगी मेरे मन में कोई चाह नहीं है। आपसे भी यही कहना चाहूंगा, प्रभु हमारा सूत्रधार है, वही हमारा जादूगर है, हम उसके जमूरे हैं। हम जैसा चाहें वैसा जरूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन मेरा राम जैसा चाहता है होई है सोई जो राम रचि राखा। जो मेरा राम चाहता है, लेकिन ये तब होगा संभव आप सर पटक पटक के थक जाओ। यह भी मैं बता रहा हूं, कोई भजन है ना, आप लोग गाते हो, हार गया हूं अपनी अकल लड़ा के। ये क्या है? अकल लड़ा करके का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका कि जितनी बुद्धि है हमने सब इस्तेमाल कर दी, लेकिन परिणाम क्या निकला? जो हमने चाहा वो नहीं हुआ। और मेरा प्रभु तो कहता भी है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। अब भी चेत लो, संत की वाणी मानो। संत कहते हैं, मेरा राम कहता है कि कर तू वही जो मैं चाहता हूं और होगा वही जो तू चाहता है। हमारे हनुमान जी महाराज ऐसे ही है, अपने आप को राम को सौंप चुके हैं। राम कथा सुनबे को, रामचरित सुनबे को रसिया रसिया हैं, और सबसे बड़े केमिस्ट्रीबाज हैं। केमिस्ट्री उनकी देखिए, ऐसी केमिस्ट्री उनकी है कि जिसे चाहते हैं वो राम का बना देते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा। रसायन क्या है? ये जो रसायन है ना, ये क्या करता है? कहा और कुछ करे न करे, भटकों को राह दिखा देता है, और इतने नहीं मिला देता है, और जो उनके अंदर चाह है वो चाह भी पूरी करवा देता है। अगर विभीषण के मन में चाह है कि मैं भी लंका का राजा बनूं, तो लंका का राजा भी बने विभीषण, और राम जी से भी मिले, लंका का राजा भी बने। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत देन्हा। उनको भी राजपत दिलवाया। आपके अंदर अगर चाह है कुछ कि मैं कुछ बनूं, तो किसी वैराग्य रूपी संत के शरण में जाओ और उनसे एक ही बात कहो कि मुझे राम का बना दीजिए। और जिस दिन आप राम के बन जाएंगे, मैं भरोसा देता हूं आप काम के बन जाएंगे। जगत आपका सम्मान करेगा। और जब आप सिर्फ काम के बनना चाहेंगे, तो जगत भी आपका सम्मान करना बंद कर देगा। तो इसलिए हनुमान जी की तरह अपने आप को सोचिए कि जिमे अमोघर गोपति करवाना, जिमे अमोघ एही भांति चले वो हनुमाना। हनुमान जी चलते हुए दिखाई देते हैं संसारियों को, जो दर्शक हैं। हमने इसी कथा की भूमिका में आपसे चर्चा करी कि जीवन तीन तरह का है, दृश्य है, दर्शक है और दृष्टा है। दृश्य
हर कोई बनना चाहता है मैं कितना सुंदर हूं, हर कोई मुझे सराहे। यह दृश्य है। दर्शक कौन है? जो किसी की दिव्यता भव्यता को देखे, उसको सराहे, वो दर्शक है। और दृष्टा कौन है? जो अपने अंतर हृदय में उस परमात्मा की दिव्य भाव की लीला को समझे, अंदर दर्शन करे। और अंदर दर्शन करने वाले दृष्टा के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जिम यमोघ रघुपति करवाना, रघुपति का बाण ही चला। देखने में संसारियों को, जगत के लोगों को देखने में लग रहा है कि हनुमान जी क्या कौन रहा है? जिम अमोघ रघुपति करवाना। मैं भी आपसे कहूंगा कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप दो ठाकुर जी को। विश्वास के साथ कहता हूं, वो आपको ऐसे चलाएंगे जैसे हनुमान जी को चलाते हैं। आप सौंप करके तो देखो। लेकिन आप सब कुछ सौंपोगे, मन और बुद्धि सौंपना नहीं चाहते। आप धन संपत्ति प्रपंच जितना भी संसार का है ये सब प्रभु को देना चाहते हो, लेकिन मन और बुद्धि अपना अपने ही पास रखना चाहते हो। इतने तो चालाक हो। जगत को छोड़ना नहीं चाहते और जगदीश को पाना चाहते हो। ये दोनों संभव नहीं है। ये दोनों नदी के दो किनारे हैं। एक तरफ जगत है और एक तरफ जगदीश है। यदि जगत से जुड़ करके जगदीश से मिलना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल सा काम है। तो जगत को कैसे देखूं? कहा पद्म पत्र मीमांबसा, जगत में रहो, लेकिन ठीक उसी प्रकार से रहो जैसे कमल के पत्ते को जल में रहते हुए भी जल उसे प्रभावित नहीं कर पाता। पद्म पत्र मीमांबसा। आप देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, ए ही भांति चले वो हनुमाना। हनुमान जी चले, और जब हनुमान जी चले तो समुद्र ने देखा कि राम का दूत जा रहा है, कोई और नहीं, राम का दूत है। और एक बार की गलती हो चुकी है, अब दोबारा इस गलती को सुधारने का मौका मिला है। तुरंत मैनाक से कहा कि तुम तुरंत हनुमान जी के पास जाओ। अभी 150 किलोमीटर की दूरी तय किए होंगे या 150 कोस चले होंगे, इतना ही चले थे। तब तक एक सोने का पहाड़ आकर के बाहर खड़ा हो गया। समुद्र ने कहा जाओ हनुमान जी को वहां पे जितना भी तुम्हारे पास फल है, जितनी भी अच्छी अच्छी औषधियां हैं, जो भी सुख प्रदान करना हो सारा सुख प्रदान करो, क्योंकि अतिथि के रूप में हमारे पास से होकर के गुजर रहे हैं। अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आपके घर पहुंच जाए। तो अतिथि की सेवा करना परम धर्म है। अतिथि देवो भवः। पहले तो यही लिखा जाता था, जब लोग मकान अपना बनाते थे तो मकान के सामने लिखते थे अतिथि देवो भवः। हाँ, अतिथि देवता है, बिना किसी तिथि के वो पहुंच जाए तो उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो, चाहे कोई भी हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, एक लोटा जल पिला दो, प्यार से 2 मीठे शब्द बोल दो, पर्याप्त है। आपके पास कुछ नहीं है तो यदि है कुछ तो निश्चित तौर से उसकी सेवा में भेंट करो। दुर्भाग्य है आज का कि अब सब मकान के सामने लिखते हैं कुत्ते से सावधान, अतिथि देवो भव बंद हो गया है। आज यही लिखा जाता है। ऐसा लगता है कि कुत्ता पाल रखे हैं कि खुद कुत्ते हो गए हैं। इसमें भेद दृष्टि रखना मुश्किल हो गया है। कुत्ते से सावधान, जैसे लगता है कि वो कह रहे हैं मुझसे सावधान, कुत्ता मैं ही हूं, मुझसे सावधान, मैं पानी नहीं पूछूंगा तुझे। शर्म आती है आज के लोगों के इस तरह के वातावरण और विचारों पर, इस तरह से लेखन पर। और अधिकांशतः आप देखेंगे शहरों में जरूर लिखा मिलेगा आपको, कुत्ते से सावधान। अतिथि देवो भव समाप्त हो चला है। हनुमान जी को आते हुए देखा समुद्र ने, तो पर्वत को भेजा
मैनाक पर्वत कौन है, इस पर भी आप थोड़ा सा चर्चा करें। मैनाक पर्वत वही मैना का भाई है। मैनाक पर्वत, हनुमान जी भी रिश्तेदारी में आते हैं शिव के रूप में, अगर हनुमान जी को देखा जाए तो। अब इससे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप सब समझदार हैं। तो मैनाक पर्वत को आगे बढ़ाया। मैनाक पर्वत आया सामने और हाथ जोड़ करके बोला कि मुझे स्वीकार करिए, थोड़ा सा मेरे यहां आराम करिए। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ हनुमान जी ने देखा कि मैनाक पर्वत आया है, मुझे विश्राम के लिए कह रहा है, लेकिन जो राम के काज में चले, जो भक्ति की खोज में चले, उसके जीवन में आराम विश्राम ये शब्द नहीं है। भजन करने वाले साधक कुछ देर तक भजन करते करते कमर दर्द करने लगती है तो कहते हैं थोड़ा आराम कर लो। यही मैनाक है जो आराम करवाता है। कबीरदास जी कहते हैं श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। आराम कहां? अब आप लोग थोड़ा सा गंभीर बात है, समझने का प्रयास करिए। थोड़ी सी बात यहां पर तत्व की है, गंभीरता पूर्वक समझने की है। हनुमान प्रतीक है वैराग्य का, वैराग्य रूपी हनुमान। वैराग्य रूपी हनुमान जब आपके अंतर हृदय में परमात्मा से मिलन की उत्कट उत्कंठा जागृत हो, आप भक्ति की खोज में निकलें, तो ध्यान रहे कि यहीं से माया का खेल शुरू हो जाता है। यहीं से माया का खेल शुरू होता है। अच्छा, आप सबको बता दूं कि माया और भक्ति प्रभु की दो पत्नियां हैं। और जब कोई साधक भक्ति के पास जाना चाहता है तो सौतिया डाह के कारण माया उसे जाने नहीं देती। हां, नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करती है। छूटत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। ये माया और भक्ति दोनों प्रभु की ही हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माया भगति सुनहु तुम दो, माया भगति सुनहु नारी वर्ग जानई सब को, नारी वर्ग जानई पुनिरघुबीरहि भगति पियारी, पुनिरघु भगति पियारी, माया खल नर्तकी बेचारी, माया खल। ये दोनों भगवान की हैं, माया भी है भगवान की और भक्ति भी भगवान की है। लेकिन जो साधक भक्ति की तरफ जाने को होता है तो सौतिया डाह के कारण माया उसे भक्ति की तरफ जाने नहीं देती, वो अवरोध उत्पन्न करती है। तो अवरोध में सबसे पहला अवरोध क्या है? सबसे पहला अवरोध देखिए,
आप सबको बता दूं, आप सब पिछली कथाओं में आप हमसे जुड़ते चले आए हैं। जब हमारे भरत जी महाराज प्रभु से मिलने के लिए जा रहे थे तो उनके रास्ते में 5 विघ्न आए थे, और यहां हनुमान जी महाराज भक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं तो इनके भी रास्ते में 4 विघ्न आए हैं। 4 विघ्न आएंगे। पहला विघ्न आकर के खड़ा हुआ कौन है? मैनाक पर्वत। दूसरा, एक समुद्र में हिंसिका नाम, सिंहिका नाम की और एक है, राक्षसी है, ठीक है। तीसरा कौन है आप सब बताइए? दूसरा सुरसा, तीसरा सिंहिका, चौथा लंकिनी। 4 हैं। पहला मैनाक, दूसरा सिंहिका, सुरसा, तीसरा सिंहिका और चौथा लंकिनी। ये 4 विघ्न हैं। तो साधक जब भी भक्ति की खोज के लिए निकलता है तो माया उसके सामने अनेकों अनेक प्रलोभन दे देती है। देखिए, एक बात मैं कहूं, ये जो सौतिया डाह है ना, ये बहुत बहुत ही कठिन है। अब जिनको सौत है वही जानती हूं। एक संत कहते हैं, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है। मौत से सौत 100 तरह बुरी, जीवन भर छाती जलाती है, जीवन भर छाती जलाती है। तो आज यहां एक सौत से पाला वैराग्य रूपी हनुमान का पड़ रहा है। सौत कौन है? माया। माया किसको प्रेरित कर रही है? समुद्र को। समुद्र के अंदर प्रेरणा उठी, और भी प्रेरणा हो सकती थी, लेकिन समुद्र के अंदर प्रेरणा उठी कि ये सोने के पहाड़, तुम मैनाक निकलो, बाहर जाओ और हनुमान जी को वहां पर रुकने के लिए कहो, आराम करने के लिए कहो, आराम करें। वैराग्य रूपी हनुमान जब भी जीवन में आप जैसा कोई भी वैराग्य साधना करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, भगवत पथ में चलने के लिए तैयार होता है, अथवा भक्ति की खोज के लिए निकलता है। कोई घर से निकल दिया कि नहीं, मैं तो, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। अयोध्या में चला गया बटुक बन करके वहां रहने लगा, कहा मुझे संसार से बड़ी घृणा होती है, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। लेकिन भगवान के भजन की बात कौन कहे? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वहां की माया में ऐसे फंसे कि फोन करके कहना पड़ता है, ईटा आया कि नहीं? अरे आपने कहा था कुछ पैसा भेजने के लिए, भेजा कि नहीं? ये काम रुका पड़ा है, वो काम रुका पड़ा है। एक आश्रम से 2 आश्रम, 2 आश्रम से 5 आश्रम, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, इतना करोड़ उतना करोड़। चले थे हरिभजन को, लेकिन माया ने ऐसी पटकनी दी कि उनके सामने भेज दिया मैनाक पर्वत को, सोना चांदी धन संपत्ति। जब संत कोई भगवंत की खोज में निकलता है, भक्ति की खोज में निकलता है, तो उसके सामने आप जैसे बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं और इतनी सुख सुविधा प्रदान करने के लिए कहने लगते हैं, ये कर दूं तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दूं तो ये मेरा आश्रम ऐसा हो जाएगा, वो कर दूं तो वहां ये व्यवस्था हो जाएगी। बड़े बड़े संतों को देखता हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, आप तो छोटी गाड़ी से क्यों चलते हो? इस तरह की बातें होने लगती हैं। ये कौन कराता है? ये माया ठगनी है, ये माया कराती है। किसी न किसी अपने को ही प्रेरित करती है, अपने के ही मन में ऐसा भाव डालती है कि बोलो ना महाराज जी से, बोलो ना गुरु जी से कि वो थोड़ा सा इस व्यवस्था को लेकर के चले। इसमें जाता क्या है? अपना सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अरे बढ़िया हो जाए जो, उसको तो बढ़िया करना नहीं चाहते हम सब।
ये जो आज नहीं तो कल मिट जाएगा, पच जाएगा, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ईंटें सड़ जाएंगी, उनको हम बढ़िया करने में लगे हैं। जो हमारे अंदर भूखा है, प्यासा है, जिसका भोजन भजन है, जिसकी प्यास सत्संग है, वो भूखा छटपटा रहा है, उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। हमारा आत्म स्वरूप जो भजन के लिए भोजन की मांग कर रहा है कि मुझे भजन रूपी भोजन दो, भजन रूपी भोजन दो, उसे हम दे नहीं रहे हैं। वो कहता है मुझे सत्संग रूपी प्यास लगी है, लेकिन हम सत्संग सुनने के लिए जैसे घर से निकलते कोई मित्र मिलता है, कहां जा रहे हो? अरे यार जा रहे हैं सत्संग सुनने आश्रम में। अरे छोड़ो, चलो क्लब में चलते हैं, अभी चलो बनारस निकलते हैं, हमारा आज अपॉइंटमेंट है, एक को और लेना था, चलो अब तुम हम दो एक साथ हो गए। भजन आत्मा का जो भोजन है, आत्मा छटपटाती रही और नैन सुख लेने के लिए, शरीर सुख लेने के लिए हम उसके साथ चल दिए। यही तो मेरा जीवन है। जो चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं। मेरी आत्मा आज भी भूख प्यास से तड़प रही है, इसे कब हम भोजन कराएंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि भैया बीत जाए रे उमरिया भजन बिना, बीत जाए रे भजन बिना, हरि भजन बिना, भजन बीत जाए रे उमरिया भजन बिना, बीत जीवन में आप सब कुछ कमा लो, धन संपत्ति, घोड़ा गाड़ी, मकान, ऐश्वर्य, जो भी आपके पास है, आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन आप एक दिन अकेले में बैठ करके सोचना कि कोई तड़प रहा है आपके अंदर बैठ करके, भूखा तड़प रहा है, उसके लिए क्या कभी आपने 1 घंटे का भजन रूपी भोजन प्रदान किया? कभी एकांत में चित्त बना करके बैठना, देखना कोई प्यासा तड़प रहा है आपके अंदर, छटपटा रहा है और चिल्ला भी रहा है कि मेरी आवाज को सुन लो, लेकिन आप हैं कि अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो अपनी आत्मा की आवाज सुनी। अरे पगले, तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता सचमुच में तो आत्मा की आवाज कोई प्रपंच बतियाने के लिए नहीं निकलती है। आत्मा की आवाज निकलती है तो कहती है मुझे भजन रूपी भोजन करा दे, मैं जन्मों जन्मों से भूखा हूं, मुझे भजन का भोजन करा दे। आत्मा इसके अलावा कुछ कहती ही नहीं। आत्मा कहती है कि मुझे सत्संग का जल पिला दे, मैं प्यासा तड़प रहा हूं। लेकिन आप कहते हैं अरे मैंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और ऐसा नहीं ऐसा कर दिया। अरे ऐसा वैसा करने के लिए आत्मा कभी नहीं बोलती। आत्मा जब भी बोलती है उसकी जरूरत को सुनो, उसके अंदर की आवाज को सुनो। जिस दिन उसकी आवाज आपको कान में सचमुच में समझ में आ जाएगी, आप अंतःकरण में सचमुच में समझ लोगे कि आपकी आत्मा की आवाज क्या है, तो आप छटपटा पड़ोगे। आप कहोगे नहीं, मुझे अपने आत्मा को भोजन देना है। और आत्मा का भोजन भजन है, आत्मा का भोजन भजन है, आत्मा की प्यास सत्संग है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं कमाइए, पैसा आपकी जरूरत है, पैसा आपकी जरूरत है, लक्ष्य नहीं। इस बात को समझ लीजिए। पैसा आपकी जरूरत है, खूब कमाइए, लेकिन पैसा कमाने को लक्ष्य मत बनाइए। लक्ष्य तो आपका कुछ और है। आपके जीवन का लक्ष्य एकमात्र भक्ति की खोज है, एकमात्र आपके जीवन का लक्ष्य।
जिसे आप डिनाई कर चुके हो, जिसे आप भूल चुके हो। आपने लक्ष्य को लक्ष्य नहीं समझा, बल्कि पैसा कमाने को लक्ष्य बना लिया। पैसा आपकी जरूरत है, खूब कमाइए। आज लाख कमा रहे हैं आप, कल करोड़ कमाइए, आप अरबों कमाइए, परमात्मा करें आप दुनिया के सबसे बेहतरीन पैसे वालों में एक शुमार हो जाइए। लेकिन आपके जीवन का यह लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति की खोज है। अपने आत्मा में जो एक तड़प उठी है, उसकी जरूरत को पूरी करना है। आत्मा की आवाज को सुनना है। आत्मा भोजन 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 चिल्ला रही है कि हमें भजन रूपी भोजन चाहिए। आत्मा की प्यास को देखिए। आत्मा प्यास 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 कह करके चिल्ला रही है कि मुझे पानी पिलाइए। कौन सा पानी पियोगे? सत्संग का जल पिलाइए। लेकिन आप अपना लक्ष्य भटक चुके हैं। आप अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य भक्ति की खोज, आत्मा का भोजन, आत्मा की भूख को मिटाना आपके जीवन का लक्ष्य है। आपके जीवन का लक्ष्य आत्मा की भूख और प्यास मिटाना है। आपकी जरूरत पैसा कमाना है। जीवन है, चलेगा, चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और कमाइए, शिद्दत से कमाइए। 2 रुपया कमा रहे हैं, 5 और कमाने की जुगत बनाइए। लेकिन यह आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मेरे दरवाजे से कोई भूखा प्यासा न जाए। यह लक्ष्य बनाइए। ऐसा लक्ष्य न हो कि साईं इतना दीजिए मेरा बैंक भर जाए। ऐसा नहीं, ये वाला नहीं कि खाली अपना बैंक भरो। ये बैंक भले भर जाए, आप अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाएं, आपका जीवन लक्ष्य विहीन हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप लक्ष्य विहीन न हो। हनुमान जी की तरह देखें, आप अपने आप को राम को सौंप दें। राम की भाड़, राम के धनुष के तरकस बन जाएं आप। राम आपको आपका लक्ष्य बताएं। राम ने हनुमान को लक्ष्य बताया। कब? जब हनुमान ने अपने आप को सौंप दिया। रामचरित सुनबे को रसिया हो गए। जब हनुमान जी ने अपने आप को पूर्ण रूप से सरकार को सौंप दिया, तो सरकार ने अपने तुरीन से उन्हें निकाला और अपने धनुष पर उन्हें साधा और लक्ष्य दिया। और लक्ष्य क्या है? इतने हजारों हजार बानर हैं, एक एक से धीर महावीर, बड़े बड़े, कोई छोटा नहीं है। अंगद, जामवंत, नल, नील, कोई छोटे हैं क्या? आप क्या समझते हैं? अरे वही अंगद है जिसने अपने चरण को रोप दिया तो दशानन की सभा में किसी में सामर्थ्य नहीं थी कि उसे हिला तक सके। लेकिन मेरे राम ने उसे भी अपने तुरीन में नहीं रखा। किसे रखा? जिसने अपने आप को राम को सौंप दिया। क्योंकि अंगद ने कहा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं बोला। ये जो मैं शब्द है, यह मैं दानव जब तक आपके जीवन में रहेगा, तब तक आपका साथ रावण के साथ होगा। ये मैं ये मैं कौन है? ये मैं दानव है। ये दानव क्या करेगा? इसकी संगत कहां रहेगी? मोह रूपी रावण के साथ में। जब मैं है तो मोह है, मैं नहीं तो मोह नहीं। और हनुमान जी सीधे सीधे कहते हैं कि मैं शब्द को निकाल करके बाहर कहीं रख दो, स्वयं अपने नाम को भी बाहर कहीं फेंक दो। हनुमान जी ने भक्ति रूपी सीता के पास जाकर, अभी आगे की चर्चा होगी, जाकर के कहा, रामदूत। एक बार भी नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं, मैं राम का दूत हूं। आप भी अपने आप को सौंप दो कि मैं तो राम का, हम राम जी के और राम जी हमारे हैं।
और विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन आप ऐसा कर दोगे, जिस दिन, जिस घड़ी अपने आप को सौंप दोगे, उस दिन आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ। अगर आप चिंता से मुक्त होना चाहते हो, देखिए जीवन में दो ही चीज है, चिंतन और चिंता। यदि आप चिंता करते हो तो चिंता करने से आपका शरीर चिता में जाएगा, जल जाएगा, पच जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप चिंतन करते हो तो आप मेरे राम के हो जाओगे। जीवन में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला, आप अपने को लिमिट में रखिए, आप अपने को लिमिट में रखिए, यानी जीवन मात्रामय होना चाहिए, मात्रा में, इतनी मात्रा में। और दूसरा, जीवन यात्रामय होना चाहिए। यह जानो कि आप यहां आए हो, कुछ दिन के मेहमान हो, यह आपका घर नहीं है। संसार क्या है? संसार एक ओवरब्रिज है जिसे पार करके जाना है। यदि आप ओवरब्रिज पर अपना मकान बना लो, अपना एक मड़ई रखो, टंटा टम्पू लगाओ, तुरंत नगर निगम वाले आएंगे और बुलडोजर से उस टंटा टम्पू को उठा करके फेंक देंगे। यह संसार भी उसी तरह का ओवरब्रिज है, इसको पार करके जाना है। आप मुसाफिर हो। वो कोई फिल्म का गाना है ना, मुसाफिर हूं यारो, न घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है, चलते जाना। इस बात को ध्यान में रख लो कि आपका जीवन मात्रामय हो, लिमिट में हो। आप कमाओ, लेकिन उसका स्पर्श लिमिट में करो, लिमिट से बाहर मत जाओ, आप डूबो मत। आपका एक लक्ष्य हो, आपके जीवन का लक्ष्य हो भक्ति। हम तो कभी कभी देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, हालांकि मुझे इस तरह का उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी गंदा उदाहरण भी आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए गंदा उदाहरण दे रहा हूं। आप लोग मेरी बात का अन्यथा नहीं लीजिएगा। आपने किसी शराबी को देखा है? जब वो शराब के लिए व्याकुल होता है तो मार्केट से कहीं अंदर में कहीं एक छोटा सा ठीका होता है, उसमें जाना होता है उसको, वहां से उसको मदिरा खरीदनी है। मार्केट बहुत बड़ी है, उसमें सोने चांदी की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, पंचूरन की दुकानें, बहुत सारी दुकानें, बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। लेकिन वो किसी दुकान की तरफ नहीं जाता, वो मिठाई वाले की दुकान की तरफ नहीं जाता, चलो आज दारू नहीं पिएंगे, आज जलेबी ही खा लेते हैं। उसका एक ही निशाना होता है, हमको तो वही जाना है। वो कहीं इधर उधर भटकता नहीं। मैं एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, जरा विचार करिए। एक नशेड़ी को अपना लक्ष्य पता है और आपको अपना लक्ष्य पता नहीं है। आपके जीवन का लक्ष्य भक्ति है, भक्ति को पाना है। एक नशेड़ी से भी सीख लीजिए कि इतनी भरी दुकानों में उसे कहीं कहीं नहीं जाना है, न किसी मिठाई वाले के यहां जाना है, न फल वाले के यहां जाना है, न किसी के यहां जाना है। उसको तो सिर्फ जहर पीने जाना है और कहीं वो भटकता भी नहीं है, सीधे वही जाएगा। उससे पूछा जाए कि तुम मार्केट से निकले, ठीके तक गए, मार्केट में क्या हो रहा था तुम बता सकते हो? तो कहेगा हमको कुछ नहीं मालूम, हमने नहीं देखा कि मार्केट में क्या हो रहा था। उसका लक्ष्य कितना सटीक है, उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ठीका है। इसलिए आपका भी लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति होनी चाहिए। जीवन में अगल बगल क्या हो रहा है, कौन किससे कह रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, इस पर आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं तो बहुत दुखी हो जाता हूं जब हमारी माताएं बहनें कहीं दूर की भी बात रहती है तो आपस सुनो बहनी,
ऐसन भवा फलनमा के घर। सोचो क्या है ये, ऐसा एक दूसरे को आधे आधे घंटे तक खड़ी होकर के बतियाना शुरू करेंगी, दूसरे की शिकायत, दूसरे की चर्चा। इतना रस आता है कि एक दिन तो मैं छत पर खड़ा, पड़ोस की ही हाथ में बाल्टी ली थी, पानी से भरा हुआ ऐसे ली थी और बतियाए जा रहे हैं, 20 मिनट तक बतिया रही थी, बाल्टी हाथ में थी, उसको रखा भी नहीं नीचे। ऐसा लगा बाल्टी का जो 10-15 किलो का, 5 किलो 10 किलो का वजन भी रहा होगा, बात के आगे उनको रुई जैसा लग रहा था जैसे कोई वजन ही नहीं है। ये हमने देखा है अपनी आंख से और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। ये बात का नशा आपके जीवन में, नशा कई प्रकार है। एक बार राम का नशा पी करके तो देखो, आपके जीवन का लक्ष्य हो, आप अपने आप को राम के तर्कस में शामिल कर लो। एक दिन हनुमान जी की तरह आपको भी प्रभु भक्ति की खोज पर संधान करेंगे और फिर जिम यमो घर रघुपति कर भाना, ए ही भांति चले वो हनुमाना। मैनाक ने कहा प्रभु मेरी सुन लीजिए, मेरी सेवा स्वीकार करिए। मैं सोने का पर्वत, हमारे यहां कंदमूल फल, जितनी भी जड़ी बूटी, आप जो भी फल चाहिए, जो इच्छा करी हूं मन माही, इस समय आपको मैं उपलब्ध करा देता हूं, आप लीजिए। इसी में बड़े बड़े संत भटक जाते हैं, इसी में भटकेंगे। चले थे हरिभजन को और बीच में ओटन लगे कपास। गाड़ी हो गई तो घोड़ा, तो मकान, तो ये तो वो, तो फिर ये वाला आश्रम, तो फिर वो वाला आश्रम, ये वाली गाड़ी तो उसके बगल वाली गाड़ी, हमारे साथ 25 गाड़ियां चलनी चाहिए। ये प्रपंच संत करने लग गए, पथ से भटक गए। संत कैसा हो, यहां पर हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रेरणा। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, तिरस्कृत नहीं किया, लिया, परसा, स्पर्श किया, लिया, जो जरूरत थी लिया। संत कैसा होना चाहिए? अपनी जरूरत भर का ले ले, तिरस्कार न करे, सामने वाला का तिरस्कार न करे कि भाई अगला आदमी बड़े भाव से दिया और नहीं, स्वीकार कर ले, लेकिन कितना? जरूरत भर का। देखिए, दो तरह के जीवों की बात करूं, एक मक्खी होती है, एक चींटी होती है। अब हलवाई जब बनाता है मीठा, तो सिरा अगर रखा है, सिरा समझते हो ना, चाशनी जलेबी वाली, तो चींटी जाती है, धीरे धीरे चढ़ करके चाशनी के पास जाती है, अपना थोड़ा सा सूंड निकालती है और धीरे से थोड़ा सा लेती है और लेने के बाद फिर अपना चल देती है। लेकिन मक्खी आती तो सीधे सीधे चाशनी में ही कूद पड़ती है कि सब मेरा, सब मेरा, और सब मेरा के चक्कर में क्या हो गया? उसी में मर जाती है। वही तो आप भी कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि जीवन में इस सुख सुविधाओं को चाशनी जैसे है, ये सुख सुविधाएं वही है, चाशनी जैसी हैं, लेकिन इनको किस तरह से ग्रहण करना चाहिए? चींटी की तरह। हनुमान तेहि परसा, लिया, ज्यादा नहीं। जब आप सभी, कभी कभी आप लोग कोई कार्य करने लगते हो तो मना करना पड़ता है, तो आपको लगता है कि हमारी बात को नहीं रखा जा रहा है। रखा जा रहा है, लेकिन एक संत की भी बात को रखो। आप समझो, ये जो बिना वजह की कुछ चीजें आप जो रख देते हो, करने लगते हो, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, उसमें आसक्ति में हो सकता है आज नहीं तो कल वह संतत तो फंस जाए। और एक बात बताऊं, संत फंसते हैं धन दौलत संपत्ति में, मान बड़ाई में। और संत तो कहते हैं मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और गुरुजी बाजन लागे लगन राम से छूटी, हो गया कल्याण। इसलिए संत के क्या चाहिए? जैसे हनुमान जी, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह और राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ
आप जैसे साधकों से मैं कहना चाहूंगा, आपके जीवन में भी यही होना चाहिए लक्ष्य। आपका लक्ष्य हो कि भक्ति को पाना है, राम का काम करना है, संसार के सुख सुविधाओं में आपको अटकना नहीं है। जो अटक गया वो लटक गया, और जो लटक गया वो भटक गया। और फिर वही कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे। किसी शायर ने कहा, आदमी लेटा जमी पर लोग कहते मर गया। आदमी लेटा है जमी पर लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। वो तो था सफर में, आज उसकी सांस छूटी, उसकी अपनी हवाई जहाज, अपनी गाड़ी, उसकी यात्रा के लिए वो अपने सफर में था, अब वो अपने घर की तैयारी में गया, आज वो अपने घर गया। आदमी लेटा था जमी पर और लोग कहने लगे मर गया। वो बेचारा था सफर में आज अपने घर गया। हम सभी मुसाफिर हैं यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। चरय वेती चरय वेती। अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, एक लक्ष्य हो, क्या? भक्ति को पाना है। यही आपके जीवन का लक्ष्य हो। अगर यह लक्ष्य आपने साध लिया तो आपके जीवन में चाहे सुरस आए, चाहे सिंह का आए, चाहे लंकिनी आए, चाहे मैनाक आए, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपका लक्ष्य हो जाए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संत हैं तो क्या लंगोटी पहन करके रहें। अरे भाई, संत हैं, रहें, संसार की सुविधाओं का उपयोग करें। लेकिन राम सुखदास जी महाराज ने एक कोटेशन लिखा था, उस चीज को मैं आप सबसे कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि संसार की सुविधाओं का उपयोग दवाई की तरह करना चाहिए। किस तरह से करना चाहिए? दवाई की तरह, दवा की तरह। जैसे डॉक्टर ने बताया कि एक गोली सुबह, एक गोली शाम, आपको हो जाएगा आराम। अब आपने सोचा एक पत्ता है, एक साथ है, खा ले, तब बताइए आपको आराम हो जाएगा कि एकदम से आराम हो जाएगा? वही तो आप कर रहे हो। सुख सुविधाओं में डूबो नहीं, उनका उपयोग करो। वो आपका लक्ष्य नहीं, आपका लक्ष्य भक्ति है। यह जीवन का एक उद्देश्य हो। और मैं तो आपसे कहूं कि ये जो मनुष्य का जीवन है अपना, इसे व्यर्थ में मत गवाओ, व्यर्थ में नहीं। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, तू कहाँ जा रहा है, जाना तुझे कहाँ है, तू कहाँ रहा है, जाना तुझे कहाँ है, तू कहाँ जा रहा है, जाना तुझे कहाँ है, तू कहाँ जा रहा है। अनमोल जन्म हीरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म अनमोल जन्म हीरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म हीरा यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए,
सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की पल भर क्या क्या भरोसा कब जान निकल जाए, पल भर का क्या पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए, पल भर का क्या गिनती की हैं ये श्वासें तू यूं गंवा रहा है, गिनती की ये है सांसें तू यूं गंवा रहा है, गिनती की है ये सांसें तू यूं गंवा रहा है, गिनती की है अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म जाना तुझे कहाँ है, तू कहाँ जा रहा है, जाना तुझे इस बात को, इस लक्ष्य को जिसको समझ में आ जाए कि हमको जाना कहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं, ये जिसको समझ में आ जाए उसका जीवन सुधर जाए, संवर जाए। इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को प्रभु को सौंपने की जरूरत है। नाथ मैं आपका हूं, मुझे तो आपके अलावा अब कुछ दिखाई नहीं देता। हे नाथ, हे नारायण, हे दीनबंधु, आप लोकाभिरामम हैं, आप जगत को व्यामोहित करते हैं, आप मेरे मन और बुद्धि को क्यों नहीं व्यामोहित कर लेते, क्यों नहीं अपना बना लेते। देखिए ना, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा तो जीवन ही आप हैं, मेरी श्वास ही आप हैं, मेरे प्राण आप हैं। और प्रभु मैं जानता हूं आपके लायक मैं नहीं हूं, फिर भी आपको अपना मानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसम दीनन दीन हित तुम समान अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम हरहु कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदार ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ यह का मुख ले बिनती करूं लाज आवत है मोह तोहे देखी अवगुण करूं कैसे भाऊं तो कैसे
आज के लिए बस इतना ही है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हरि ओम।